शनिवार के दिन जिस बालक बालिका का जॉब नहीं लग रहा हो, जगह जगह पहले करते थे जॉब, अब छूट गई, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए, सर्विस नहीं लग रही हो, बहुत प्रयास कर लिया हो, तो महाराज शनिवार के दिन काली तिल्ली को पीस कर उसको जल के पात्र में डालकर अपने घर के मटका परिंडा पितरों का जो स्थान होता है, जलाशय होता है, उसके पास में एक पात्र में रख दीजिए। बेलपत्री या बट का पेड़ या पीपल का पेड़, इस वृक्ष के नीचे एक रात्रि तक रखे रहने के बाद में दूसरे दिन अपनी कामना कर जिनका जॉब नहीं लग रहा या कहीं उलझने उत्पन्न हो रही है, उस व्यक्ति को हाथ में ले जाकर उस पात्र का जल इन 3 में से किसी भी वृक्ष के नीचे उस काली तिल के जल को समर्पित कर दीजिए। महाराज बाबा चाहेगा 3 महीने में कहीं ना कहीं योग बना ही देगा। हनुमान जी की परिक्रमा, भैरव की परिक्रमा, शंकर भगवान की परिक्रमा, शिव जी के जितने रुद्र अवतार हैं, शंकर भगवान के जितने अंश अवतार हैं, इन सब की परिक्रमा का भाव 3 परिक्रमा का है। कितनी परिक्रमा? 3। काल भैरव की परिक्रमा कितनी होती है? जम के बोलो 3। हनुमान जी की परिक्रमा कितनी होती है? 3। शंकर के जितने अवतार, मेरे भोलेनाथ के जितने रुद्र अवतार हैं, मेरे शिव के जितने अवतार हैं, मेरे शंकर के जितने अंश अवतार हैं, उनकी सबकी परिक्रमा 3 है। सबकी परिक्रमा 3। शिव परिक्रमा का भी भाव है, 3 परिक्रमा शंकर की भी है, पर पूरी नहीं। कैसी? आधी। आधी भी कैसी? प्रत्येक शंकर की परिक्रमा का स्मरण होना चाहिए आपको। ये समझे जरा, बहुत अच्छी तरह से आज कथा निकली है तो उसको समझ ले। फल शिव की आदि परिक्रमा कहा है कि अगर कभी भी मौका लग जाए और ज्येष्ठ मास की तृतीया तिथि बुधवार को पड़ जाए तो आप लोगों को 7 हरा दूर्वा का उपाय तो अवश्य ही करना चाहिए। इन दोनों का संयोग बहुत ही कम आता है भगवान के। इसी के साथ में गुरु जी ने अपनी शिव पुराण कथा में बताया है कि इस दिन आपको 7 दूर्वा का उपाय तो आपको अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है मंदिर के बीच में। और दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि बुधवार का अगर सबसे बड़ा उपाय है तो वह 7 हरा दूर्वा वाला उपाय है। तो दोस्तों इस बुधवार तृतीया तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 हरा दूर्वा वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत शंकर की परिक्रमा पूर्ण कब मानी गई? आधी परिक्रमा को पूर्ण कब कहा गया? शिव की परिक्रमा को हम पूर्ण कैसे मान सकते हैं? हम कहते हैं, हमारे शास्त्र कहते हैं कि शंकर की 3 परिक्रमा करो या भगवान की 3 परिक्रमा करो या देवता की 3 परिक्रमा करो। परिक्रमा का फल कब मिलता? परिक्रमा का अंश फल कब मिलता? शिवलिंग जलाधारी मंदिर के बीचों बीच है। जब मंदिर के बीचों बीच है, नंदी बाहर है, आपने परिक्रमा करना प्रारंभ करा, पूजन करने के बाद यहां तक गए, यहां से पानी बहता है, जल बहता है, तो हम इसको लांघते नहीं है। नहीं लांघते ना, इसको लांघते नहीं है। जब हम परिक्रमा करने के लिए यहां तक जब पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद यहीं से थोड़ा सा पीछे हटकर हमको शंकर के शिवलिंग के वहीं से खड़े होकर नंदी का दर्शन करना चाहिए। जब हम परिक्रमा कर कर वापिस लौटते हैं, नंदी का इस शिवलिंग के सम्मुख से जब बाहर बैठे नंदी का हम दर्शन करते हैं और वापिस अपनी जगह पर आकर खड़े होते हैं, तब हमारी परिक्रमा एक पूरी मान ली जाती है और उसका फल हमें प्राप्त होता है। उस परिक्रमा का फल हमने शंकर भगवान की परिक्रमा करी, किसी ने कहा आदि परिक्रमा करो, हम यहां तक गए, यहां से लौटकर वापिस आ गए। उस परिक्रमा करते समय हमने नंदी का दर्शन एक बार भी नहीं करा। अगर नंदी का दर्शन नहीं करा तो उस परिक्रमा का कोई फल हमें प्राप्त नहीं हो सकता। उस परिक्रमा का कोई फल हमें, जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, अब मतलब पूरा साल निकल गया, उन्होंने किसी भी दिन हमारा वर्णन किया, 7 हरा दूर्वा वाला उपाय को ना किया हो, यहाँ वापिस दोस्तों आपके पास एक
आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 17 जून के दिन है। तीन तो इस दिन आप परिक्रमा लोगों को शंकर इस वाले भगवान उपाय की जो को जरूर वर्णन कर करी लेना। गई, यहाँ भले से चले, आपने यहाँ पहुंचे, पूरे महीने भर इस उपाय पहुंचने को के ना बाद किया हो, आपने पर यहाँ अगर शिव आपने जी का इस ज्येष्ठ शिवलिंग मास के वहीं से नंदी का बुधवार दर्शन तृतीया करा, तिथि के फिर दिन वापिस अगर इस पलटे, वाले उपाय को कर फिर लिया नंदी तो का आपको इस दर्शन उपाय को करा, करने का फिर वक्त पलटे, फिर नंदी का दर्शन करा। यहाँ खड़े होकर आप जब 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, एक ही परिक्रमा में 3 बार नंदी का दर्शन कर लेते हो, तो 3 परिक्रमा का फल प्राप्त हो जाता है और हमारा वो कार्य सफल हो जाता है। 3 परिक्रमा का। तीन परिक्रमा का फल हमें प्राप्त। शिव के जितने गण हैं, भगवान शंकर के जितने अंश अवतार हैं, रुद्र के जितने अंश अवतार हैं, भगवान शिव के जितने अंश अवतार हैं, उनकी परिक्रमा का क्रम। शिव महापुराण की कथा कहती है, जब आप हिम्मत हारते हो, परिवार के भले ना आए, पर तुमने जो 1 लोटा जल चढ़ाया है, वो शंकर तुम्हारे सामने खड़े होकर रूप बदलकर, किसी रिश्तेदार का स्वरूप धरकर, किसी परिचित का स्वरूप धरकर, कोई अपनों का रूप रखकर, कोई परिचित का रूप रखकर, कोई रिश्तेदार का रूप रखकर, मेरा देव अधिदेव महादेव आपको हिम्मत जरूर देता है और तुमको जिंदगी जीने का एक तरीका सिखाता है। ऐसा नहीं कि संसार में जो जन्मे हैं उनको मौका नहीं मिलता, सबको। 6 सूत्र शिव महापुराण के हैं कि शंकर को पाने के 6 सूत्र बताएं। पहला, मस्तक पर तिलक लगा दो, त्रिपुंड लगा दो। नहीं लगा सकते तो गले में रुद्राक्ष की माला पहन लो। इतना भी नहीं कर सकते, तीसरे नंबर का सूत्र है कि भगवान शंकर का मंत्र जाप कर लो, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। ये भी नहीं कर सकते तो मंदिर में शंकर जी को 1 लोटा पानी चढ़ा दो, चौथा सूत्र। 5वां सूत्र है, इतना भी नहीं कर सकते तो किसी शंकर के मंदिर के पास में से निकल कर फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं दर्शन हो जाएगा। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना है, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, पूरी ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले लोगे तो फिर दूसरा जन्म नहीं होता। ये 6 सूत्र शंकर को पाने के हैं, भगवत भक्ति को पाने के हैं, भगवत रसतत्व को पाने के हैं। 6 सूत्र है। शंकर का अनुमोदन करें। ऐसी कौन सी भूमि है, ऐसी कौन सी जगह है जहां शंकर नहीं है? हर जगह, हर तत्व में, कण कण में, हर जगह पर वही तो समाया है। बस हमारे नेत्र परखैया नहीं है, इसलिए हम पहचान नहीं पाते। बहुत दुनिया के लोग बहुत कम पहचान कर पाते हैं। बस अंतर तब आता है एक घर के बुजुर्ग माता पिता को और एक परमात्मा को लोग अंतिम तक नहीं पहचान पाते। अंतिम तक बहुत 6 सूत्र में से इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, ये ज्येष्ठ मास के बुधवार तृतीया तिथि के दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वो ज्येष्ठ मास महाराज को भगवान उनकी माता के द्वारा श्रापित हो गए और शनि महाराज जब मनुष्य लगे, शनि महाराज से कांपते, मैं जाऊं तो जाऊं कहां? ये मानव का शरीर जब रोगों से घिर जाएगा तब शनि महाराज तेरे फेंके तोड़े और दौड़ भगवान भोलेनाथ, अगर वो ऊंचे स्मरण करेगा, कालदर्शी कैलाशी अविनाशी, कृपा करिए बाबा भोलेनाथ, कृपा करो, लाल चंदन मिलाकर मेरे शिवलिंग पर समर्पित करेगा तो वो रोग से मुक्त हो जाएगा। बुधवार तृतीया तिथि के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को करना चाहते हैं, पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर ही, और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है। उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे इसे पितृदोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को यह वाला उपाय कर लेना है। ये एक ऐसा उपाय है
जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए आराधना तो भाई उस विशेष दिन का शरीर ठीक हो जाएगा, कष्ट नहीं भोगेगा। शनि महाराज ने काशी में जाकर शिव जी की स्थापना करी। आज भी नियम है, जिसको शनि लग जाता है एक काजल की डिब्बी ले लो और काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर उसको एकांत में जाकर जंगल आदि में एकांत में किसी पेड़ के नीचे इतना सा खड्डा खोद कर उसमें काजल की डिब्बी को डाल दो और मिट्टी से पूर दो, उस व्यक्ति का शनि समाप्त हो जाता है। काशी विश्वनाथ का नाम लेकर काजल की डिब्बी को 21 बार उतार कर अगर काशी विश्वनाथ का नाम लेकर शनि वाले व्यक्ति को अगर पेड़ के नीचे दबा दे, शनि समाप्त, शनि उसको परेशान नहीं कर सकता। और एक एक संहिता भगवान शंकर को समर्पित है। भगवान जैसे श्री हनुमान जी महाराज से जब राम जी राजा बने सब प्रसन्न दिख रहे थे। सुग्रीव प्रसन्न थे, विभीषण प्रसन्न थे, राम जी प्रसन्न थे। तो माता सीता जी ने पूछ लिया कि ये केवट इसलिए प्रसन्न है क्योंकि निषादों का राजा बन गया, सुग्रीव इसलिए प्रसन्न है क्योंकि किष्किंधा का राजा बन गया, विभीषण इसलिए प्रसन्न है क्योंकि लंका का राजा बन गया, आप इसलिए प्रसन्न हो कि आप अयोध्या के राजा बन गए। पर हनुमान क्यों नाच रहा है? हनुमान को क्या मिल गया जो इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? तब हनुमान जी को बुलाया गया। माता जानकी जी ने पूछा, हनुमान तुझे कौन सी जगह का राज्य मिला है जो तू इतना प्रसन्न होकर नाच रहा है? हनुमान कहते हैं, माँ मुझे राघव जी के चरणारविंद का राज्य मिला है, इसलिए मैं प्रसन्न होकर नाच रहा हूं। मुझे राम के चरण मिले हैं, मुझे राघव के चरण मिले हैं। पवन तनय संकट हरण मूर्ति राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सूरभूमि। मुझे राघव जी के चरण प्राप्त हो गए, मुझे राम जी के चरण मिल गए। ये मुझे जो राज्य मिला है ये कोई साधारण नहीं है। कोई आपसे कहे कि आपका पता क्या है, तो घर का पता नहीं देना है हमको, दुकान का पता नहीं देना है हमको, हमारा खुद का पता दीजिए कि हम कहां हैं। राम जी पूछ रहे हैं, क्यों रे हनुमान, कुछ निशानी लाया है? ये चूड़ामणि लाया हूं। अच्छा हनुमान, तुम शिव के अवतार हो, तुम्हें मालूम है? हनुमान जी ने कहा, प्रभु आपको नहीं मालूम कि आप नारायण के अवतार हो? आप नारायण के अवतार हो, मैं शिव का अवतार हूं, और ना मैं आपके बिना रह सकता हूं ना आप मेरे बिना रह सकते हो, इसलिए मेरा अवतार हुआ है और इसीलिए आपका भी अवतार हुआ है। जी राम जी ने कहा, हनुमान पूर्व के लेन देन मिटाने के लिए हमारे अवतार हुए हैं। हमारे पुराने जो लेन देन है ना, उसको मिटाने के लिए हमारा यह अवतार हुआ। और राम जी महाराज हनुमान जी से कह रहे हैं, ये सारे जितने बने ये सब कर्म के दंड के कारण बने हैं। सुनो हनुमान, तुम लंका गए थे तो तुम्हें कुछ स्मरण रहा है कि नहीं रहा? हनुमान जी कहते, प्रभु आप ही की आज्ञा थी। जब आपने मुद्रिका निकाल कर दी, राम नाम लिखी मुद्रिका मुझे मिल गई, उस मुद्रिका को मैंने मुख में रख लिया, क्योंकि राम नाम अगर जिह्वा पर है, मुख में है, तो ऐसा कोई काम नहीं जो पूरा नहीं हो सकता, इसलिए मैंने उसको मुख में रखा। मैंने राम। फिर हनुमान जी कहते हैं, मैं लंका जाते समय सब जगह देख लिया, और देखने के बाद मुझे एक पत्थर दिखाई दिया, शिला दिखाई दी, मैं उस पे चढ़ गया। तो राम जी ने पूछा, तूने उस पत्थर को पहचाना कैसे कि इसी पे चढ़ना था? तूने पहचाना कैसे उस पत्थर को? उस पत्थर को कैसे जाना है तू? कैसे पहचाना?
हनुमान जी ने कहा जो मुख में राम था, केवल मुख में राम नहीं था, ये मुद्रिका जो राम नाम की मुख में थी, अगर राम हमारे जिह्वा पर है तो ये 3.5 करोड़ रोम छिद्र में राम समाहित है। बस वही राम ने बता दिया कि इस पत्थर पर चढ़ना है, तो पत्थर के पास तू गया। हाँ, फिर क्या हुआ? हनुमान जी बोले उस पत्थर के पास जाकर मैंने क्या देखा कि जो पत्थर पड़ा हुआ था, जो शिला पड़ी हुई थी, जो पर्वत पड़ा हुआ था, सब जगह पर समुद्र की लहरें बढ़ बढ़कर झोंटा दे रही थी। समुद्र की लहरें अपनी उछालें दे रही थी, पर केवल एक पत्थर ऐसा था उस पर समुद्र की लहर नहीं पड़ पा रही थी, उस पे समुद्र की लहर नहीं जा रही थी। जैसे प्रभु हनुमान जी ने कहा, जैसे आप माता अहिल्या के दरवाजे पर गए थे और मां अहिल्या जो पत्थर की हो गई थी, ना वहां पशु आते थे ना वहां पक्षी आते थे। क्यों? जिसको श्राप लगा होता है उसके पास में कोई नहीं आता। ये हमारे कर्मों का खेल है महाराज जी। आपके पास में धन होगा, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में संपदा होगी, दुनिया आपकी होगी। आपके पास में वैभव होगा, दुनिया आपकी होगी। और जब आपकी दुख की घड़ी आएगी, जब आपकी तकलीफ की घड़ी आएगी, जब आपके जीवन में कष्ट आएगा, जब आपके जीवन में रोग आएगा, जब आपके जीवन में बीमारी आएगी, जब आपके जीवन में थोड़ा सा दुख तकलीफ आ गई, जो अपने थे वो भी साथ छोड़ देते, वो भी साथ छोड़ देते। तो हनुमान जी कहते हैं मेरे पहचानने का कारण एक ही था कि उसके पास समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी। अच्छी लहर उस पर्वत के पास में, उस पत्थर के पास में नहीं आई, मैं जान गया था। फिर इसलिए मैं उस पत्थर पर चढ़ गया। राम जी ने कहा हनुमान तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी बोले प्रभु बस यहीं तक जानता हूं कि समुद्र की लहर उसके पास नहीं पहुंची, इसलिए मैं उस पर चढ़ा हूं। ओ, राम जी ने पूछा ऐसा क्यों करा? हनुमान जी बोले आप ही ने तो कहा था कि मैं आया, बीच में मुझे निषाद मिला, एक केवट एक साइड में बैठा हुआ था, बाकी के सारे निषाद पास में खड़े हुए थे, सारे निषाद नजदीक में खड़े हुए थे, सारे केवट पास में थे। तो तुमने क्या करा प्रभु? आखिरी में जो बैठा हुआ था उसको बुलाया, एक केवट तुम आओ, राधे, एक केवट तुम आओ, एक केवट तुम पहुंचो उस। और केवट को जब बुलाया तो केवट आया। केवट ने एक ही बात की, मेरी नाव जो है नीचे से उसमें एक छेद हो गया है तो उसमें पानी भरा जाता है, मेरी नाव में बिठा लूं, बस एक काम करवा लो कि तुम पाँव धुलवा लो। राम जी की ये बात हनुमान जी के मन में थी कि उनने भी एकांत में पड़े हुए उस केवट का उद्धार कर दिया था, तो क्यों ना मैं जाते जाते इस पत्थर का उद्धार कर जाऊं, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया। तुम उस पत्थर को पहचानते हो? हनुमान जी ने कहा नहीं पहचानता था, पर पहचान गया क्योंकि समुद्र की लहरें नहीं आ रही थी उसके पास में, इसलिए मैं उस पर चढ़ गया था। जानते हो वो कौन है? राम जी ने जब पूछा, हनुमान ने कहा मैं नहीं जानता। राम जी ने उसी पल कहा हनुमान वामन अवतार जब मैंने लिया था, मैं वामन अवतार लेकर जब राजा बलि के दरवाजे पर भिक्षा मांगने गया था, दरवाजे पर भिक्षा मांग रहा था, राजा बलि के द्वार पर मैं भिक्षा मांग रहा था। राजन भिक्षाम देहि, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि जो धर्मात्मा था राक्षस, था असुर, पर धर्म उसके भीतर था, क्योंकि प्रहलाद के वंश का था, इसलिए दान धर्म पुण्य करना जानता था। 98 यज्ञ राजा बलि कर चुका था, 99 वाला यज्ञ चल रहा था, और मैंने जाकर उसके दरवाजे पर भिक्षा मांगी थी। फिर वामन भगवान का रूप रखकर मैं गया था, भगवान राम कहते हैं मैं वामन भगवान बनकर गया था। फिर प्रभु क्या हुआ ये तो बताइए। तब भगवान कहते हैं जब मैं उसके यहां भिक्षा मांगने गया, तब मैंने उसके द्वार पर जाकर आवाज लगाई, द्वारपालों ने जाकर राजा बलि से कहा, राजा बलि दौड़ के दरवाजे पर आया कि ब्राह्मण का बालक आया है, मैं उसको भिक्षा दे दूं। पर मैं जैसे ही दरवाजे पर पहुंचा तो वामन भगवान ने कहा राजन भिक्षा चाहिए। राजा बलि भिक्षा चाहिए। मैंने जब राजा बलि के दरवाजे पर आवाज लगाई भिक्षा मांगने के लिए, तब राजा बलि मुझसे कहते हैं प्रभु भिक्षा चाहिए? हाँ तो ले लो जो चाहिए आपको। भगवान बोलते हैं संकल्प छोड़ना पड़ेगा, संकल्प छोड़।
फिर राजा बलि उस समय पर अपने बेटे को आवाज लगाए, जे बेटे को आवाज लगाई राजा बलि ने। जे राजा बलि ने अपने पुत्र को आवाज लगाई, बेटा दौड़ कर आया। पिताजी बोलिए, क्या बात है, क्या बात है, बोलिए। संकल्प छोड़ना है बेटा, 3 पग भूमि का दान देना है, मुझे संकल्प छोड़ना है। जा जल्दी जाकर कमंडल लेकर आ, पानी का पात्र लेकर आ। बेटा खड़ा रहा। खरगोन की कथा याद करो, उसमें एक बात कही थी, जब बेटा नहीं गया खड़ा खड़ा देखता रहा। क्यों? क्योंकि शुक्राचार्य जी ने कह दिया था, राजन ये जो दरवाजे पे खड़ा है ये बामन का छोरा नहीं, वो नारायण दरवाजे पर खड़ा है, अगर दान दे दिया तो सब कुछ चले जाएगा। बेटा नहीं हिला, बेटा खड़ा रहा। अब ईमानदारी से बोलो, जमीन किसकी थी? राजा बलि की कि राजा बलि के बेटे की? बोलते जाओ जरा, किसकी थी? राजा बलि के बेटे की? राजा बलि की। जायदाद किसकी थी? राजा बलि की। दौलत किसकी थी? राजा बलि की। सत्ता किसकी थी? राजा बलि की। राजा कौन था? राजा बलि। पर बेटे से कह रहा है जल्दी जा और कमंडल का जल लेकर आ, मुझे संकल्प छोड़ना है। बेटा नहीं गया, बेटा गया ही नहीं। जब 2-4 बार कहा जाओ जल्दी जाओ, मुझे संकल्प छोड़ना है। कई बार हमने देखा है बूढ़ी बूढ़ी मातर कमंडल लेकर आओ, राजा बलि का पुत्र बहुत बार कहा नहीं गया, 8-10 बार कहा तब राजा बलि का पुत्र गया, अंदर गया, निकलकर बाहर नहीं आया। 3 घंटे तक वामन भगवान राजा बलि के दरवाजे पर खड़े होकर आवाज लगाते रहे, राजन भिक्षाम देहि। राजा बलि कहता है मेरा बेटा गया है, अभी लेकर आता होगा जल, मैं संकल्प छोड़ूंगा। मेरा पुत्र गया है, अभी जल लेकर आएगा, मैं दे दूंगा। यही त्रिनेत्र शिव महापुराण की कथा है, जिसका एक नेत्र कहीं से लेकर सम्मुख तक आए। जाओ, मेरा बेटा गया है, अभी लाएगा तब मैं दूंगा, अभी मेरा बेटा गया है, लाएगा। भगवान कह रहे हैं, राम जी महाराज हनुमान से कह रहे हैं कि राजा बलि ने आवाज लगाई अपने बेटे को, बेटा नहीं आया, जो गया तो आया नहीं। भगवान कह रहे हैं मैंने बारंबार कहा राजन दान दो, राजन दान दो, अगर दान नहीं दोगे तो समय निकल जाएगा, जल्दी करो। राजा बलि फिर आवाज लगाया, प्रभु ब्राह्मण हो आप, थोड़ा धैर्य तो रखो, मेरा बेटा आएगा। नहीं है, गुरु शुक्राचार्य जी कह रहे हैं, गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर दे दिया तो सब चले जाएगा। राजा बलि ने कहा शायद तू इसीलिए जल लेकर नहीं आया, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू रोड़ा बना है, मेरे दान करने में तू पत्थर बना है। आज एक बाप अपने बेटे को श्राप देता है कि जा पुत्र, मैं तुझे श्राप देता हूं कि मुझे दान करने से तूने रोका, उसमें तू रोड़ा बना, पत्थर बना, इसलिए मेरा श्राप है कि तू पृथ्वी पर जाकर पत्थर बनेगा। ये मेरा श्राप तुझको देता हूं, जा तू भी रोड़ा बनेगा, तू भी पत्थर बनेगा। पिताजी आपने मुझे श्राप दे दिया, पिताजी आपने मुझे श्राप दे दिया, पत्थर बनने का, रोड़ा बनना, मैं मुक्त कैसे होऊंगा इस पत्थर की योनि से, इस पत्थर से। कोई दान करे, धर्म करे, निवेदन है, कोई पुण्य करे, कोई सत्कर्म करे, तुम रोड़ा मत बन जाजो रे। जब व्यक्ति को सम्मान नहीं मिलता है, व्यक्ति एक ही जगह अटक कर रह जाता है, उसको सफलता नहीं मिलती है, जब व्यक्ति को बार बार अपयश मिलता है, जब व्यक्ति को बार बार टेंशन आता है, वो डिप्रेशन में पड़ा रहता है, चिंता में पड़ा रहता है, तो शिव जी को केवल 2 चीजें ऐसी चढ़ती है जो हमारे भीतर के क्लेशों को, अशांति को, दुख को, तकलीफ को, कष्ट को हमारे भीतर से निकाल दें। एक है धतूरा और दूसरे नंबर पर है समी का पत्र। एक धतूरा और दूसरे नंबर पर समी का पत्र। ये जो समी का पत्र होता है, समी का जो पत्ता होता है, इस पत्र में इतनी प्रबलता होती है समी के अंदर
कि जैसे कहते हैं समी की जो लकड़ी होती है, अगर वो आगी में डाली जाती है तो वो समी की लकड़ी आगी में लंबे समय तक चलती है, उसकी आग बुझती नहीं है। सारी लकड़ियों की आग जल्दी बुझ जाती है, पर समी की लकड़ी की आग लंबे समय तक चलती है। उसी तरह एक शमी का पत्र, जब हमारे भीतर बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, टेंशन होता है, डिप्रेशन होता है, जब मन में अशांति होती है, चिंता होती है, व्याधियाँ आती हैं, तो एक शमी का पत्र जब हम भगवान देव अधिदेव महादेव को समर्पित करना चालू कर देते हैं, तो हमारे भीतर की जो भी तकलीफें हैं, कष्ट हैं, बीमारियां हैं, रोग है, ये सब धीरे धीरे कटना प्रारंभ हो जाता है। एक शमी के पत्र में वो बल होता, एक धतूरे में वो बल होता, एक धतूरे में और शमी के पत्र में वो प्रबलता होता। धतूरे को भी 3 तरह से चढ़ाया जाता है। जब घर में बहुत क्लेश होता है, अशांति होती है, तो धतूरे को चढ़ाने के बाद शिव जी पे जल चढ़ाया जाता है। जब कोई घर में बड़ी बीमारी आ जाती है और डॉक्टर ने कह दिया कि इसकी तो ऑपरेशन ही कराना पड़ेगा, इसको कहीं ना कहीं तकलीफ ज्यादा ही है और ऐसा लग रहा है कि बहुत तकलीफ में जाएगी ये बीमारी, उस समय पर धतूरे में लाल चंदन और पीला चंदन लगाकर शिव जी को चढ़ाया जाता है। और तीसरे नंबर पर जब घर के लोग सब अलग अलग दिशा में जाने लगे, ना ये हमारी सुने ना वो हमारी सुने, सब अलग अलग दिशा में भाग रहे हैं, तब धतूरे के साथ 5 काली तिल को डालकर धतूरे पर शिव को समर्पित करना प्रारंभ किया जाता है, तो सब ठीक होना प्रारंभ। 3 क्रम धतूरे। सारी दुनिया ने उसके लिए कहा कि शंकर जी को अखंड बेलपत्र चढ़ाया करो, टूटी हुई बेलपत्र शिव जी को नहीं चढ़ाना चाहिए। शंकर भगवान को टूटी बेलपत्र नहीं चढ़ती। किसी ने कह दिया शंकर जी को ये नहीं चढ़ता। शिव को जिसने जान लिया कि शंकर हमारा बाप है, हमारा पिता है, जैसे घर के बच्चे अपने पिता के मुख में छोटा सा भी दाना देते हैं तो पिता संतुष्ट हो जाता है, उसी तरह बेलपत्र चाहे कैसा भी हो, वो बेलपत्र जब शिव को दिया जाता है तो वो पूर्ण ही माना जाता है, उसकी पूर्णता माना। कई लोगों का शरीर बेकार हो जाता है, कष्ट हो जाता है, रोग आता है, बीमारी आती है, और वो उसने सुना कि सियोर वाले बाबा ने कहा है कि बेलपत्र चढ़ी हुई खाना चाहिए। अब सियोर वाले बाबा ने क्या कहा कि जब तुम बीमार हो, तकलीफ में हो, तुम्हें रोग है, तब बेलपत्र खाओ। अब कई लोगों की तो आदत हो जाती है कि रोज रोज बेलपत्र खाने लगते हैं, रोज ही बेलपत्र खाने लगते हैं। नहीं, सियोर वाले बाबा ने कहा कि जब तुम्हारा स्वास्थ्य खराब है तब बेलपत्र शिव की चढ़ी हुई प्रसाद के रूप में शंकर जी के सामने से जब बेलपत्र चढ़ी हुई उठाओ तो उनसे कहो, बाबा आप महामृत्युंजय हो, आप मृत्यु को जीतने वाले हो। बाबा मुझे रोग हो गया है, उस रोग को मिटाने के लिए आप औषधि के रूप में ये बेलपत्र दे दीजिए और इस बेलपत्र को औषधि बना दीजिए। जब आप ऐसा कहकर भगवान शंकर को महामृत्युंजय के रूप में बोलकर उनसे औषधि मांग कर लाओगे, तब उस बेलपत्र को खाओगे तो बेलपत्र असर करती है। और एक बात और याद रखना, हम पूरी बेलपत्र को नहीं खा सकते। हो सकता है किसी किसी के मुंह में छार छार हो जाता है, किसी के मुख में कई बार छाले पड़ जाते हैं, किसी के मुंह में स्वाद आना बंद हो जाता है, किसी किसी के मुंह में कुछ खाते हो तो स्वाद नहीं आ पाता। तो जरूरी नहीं कि पूरी बेलपत्र खाओगे। बेलपत्र का एक पत्ते का भी छोटा सा अंश, जितना बड़ा तुम्हारे माथे पर बिंदी लगी होती है, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर तुमने बेलपत्र को खाया है तो वो बेलपत्र भी उतना ही असर करेगा जितनी पूरी बेलपत्र। जितनी बड़ी बिंदी अपने माथे पर लगी है उतनी बेलपत्र, उतनी बिंदी के बराबर भी अगर बेलपत्र हम खा रहे हैं तो उतना ही असर करेगा।
जरूरी नहीं है कि पेट दुख रहा है तो दवाई का पूरा पत्ता ही खा जाओ, सिर दुख रहा है तो टेबलेट का पूरा पत्ता ही खा जाओ, 12 की 12 गोली खा गया। एक गोली निकालो और उसको खाओ। उसी तरह शरीर में अगर कष्ट है, तुम पूरी बेलपत्र नहीं खा सकते, मुंह में स्वाद नहीं आता, छाड़ छाड़ हो जाता है, मुख में अगर बेलपत्र खाने के बाद तुम्हें स्वाद नहीं आ पा रहा, तो इतनी सी बेलपत्र का टुकड़ा, जितनी बड़ी तुम्हारे माथे पर बिंदी रहती है उतना बड़ा टुकड़ा आप नंदी के पास बैठकर उसको खाना प्रारंभ करिए, वो बेलपत्र भी उतना ही असर करे, उतना ही असर।